हेलो एवरीवन, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश राज में। ये मेरा चैनल पे आप लोग को मैथ्स का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समय समय पर मिलता रहेगा और इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने फिर से उपस्थित हैं कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए। और ये जो टॉपिक है इसको आप अलजेब्रा भी बोल सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन भी बोल सकते हैं। बेसिकली हम दो फॉर्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 9 में, और वो फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है? तो इतना बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जो हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं, और इस फॉर्मूला का यूज़ करके काफ़ी क्वेश्चन हम लोग को एग्ज़ाम में समय समय पर दिखता रहता है। ठीक है, और दूसरा देखिए, इतना बराबर एक और फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला है। अब इन फॉर्मूला का यूज़ करके क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से आएंगे उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला नंबर सेकेंड का क्वेश्चन करवाएंगे, फिर पहला का करवाया जाएगा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछा जाए, इफ a is equal to 72, b is equal to 73, c is equal to 74, then a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca equal what? ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का एक बेसिक मेथड है, बाय प्रोसेस इसको हम बोल सकते हैं। फिर इसका एक शॉर्टकट ट्रिक होगा। देखिए, ट्रिक का हमेशा लिमिटेशन होता है, ट्रिक हर समय अप्लाई नहीं होगा, बट प्रोसेस जो वो हर समय अप्लाई होगा, है ना। तो ट्रिक से भी हम बताएंगे इसको, लेकिन सबसे पहले मेथड 1 बात करें, और वो क्या है? बाय प्रोसेस है। कलर हम दूसरा ले लेते हैं, चलो इसी कलर को रहने दिया जाए, वाइट, है ना। तो मेथड 1 क्या होगा? तो सीधा इतना बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, ए बी सी का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आपका आंसर आएगा, लेकिन इसी में डायरेक्ट पुट करना आसान नहीं है। तो देखिए, इतना बराबर फॉर्मूला में पुट कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या फॉर्मूला होगा? 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पुट कर देते हैं 1/2 इंटू, एक बार हम पूरा लिख दें स्टेप बाय स्टेप। ए का वैल्यू कितना देगा? 72, तो यहाँ रख दीजिए 72 माइनस 23 बी का वैल्यू होल स्क्वायर प्लस बी के बदले में कितना रखा हुआ है? 73 माइनस 24 का होल स्क्वायर। सी के बदले में कितना रखना है? 74 माइनस ए के बदले में कितना रखना है? 72 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, 72 में 73 माइनस होगा तो कितना होगा? -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा? +1 प्लस इसमें से इसको घटाएंगे -1 का स्क्वायर +1, इसमें से इसको घटाएंगे 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। ठीक है, अब इसको यदि आप ऐड करो तो ऐड करने पर कितना मिल जाएगा आपको? 1/2 इंटू 4 1 5 1 6
2 से 3 बार में कट जाएगा, देन आपका आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये बिल्कुल बेसिक मेथड हो गया, बाय प्रोसेस कह सकते हैं हम इसको, जो हर समय अप्लाई होगा, ठीक है, हर समय हर कंडीशन में अप्लाई होगा। बट कुछ स्पेशल कंडीशन में ट्रिक भी अप्लाई हो सकता है, जैसे इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से बना सकते हैं। इसका ट्रिक क्या होगा, आगे हम ट्रिक को प्रॉपर वे में लिख भी देंगे, बट यहाँ पे हम बना दें इस क्वेश्चन को मेथड टू ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक यूज करने का कंडीशन है कि ABC का वैल्यू जो वो AP में होना चाहिए। जैसे A का वैल्यू 72 है, B 73 है और C 74 है। तो देखिए AP कैसे पता चलता है, गैप चेक कीजिए, सबका गैप सेम है, मतलब AP में। तो यदि AP में रहेगा ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 गुना गैप का स्क्वायर। गैप यहाँ कितना 1, तो 1 का स्क्वायर। तो 3 गुना 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों मेथड से हम आपको समझा दिए, एक प्रोसेस और दूसरा इसका ट्रिक से भी बता दिए। ठीक है, तो दोनों मेथड में दोनों सीखना चाहिए आपको, क्योंकि ये मेथड हर समय अप्लाई होगा और ये मेथड में कंडीशन लगा हुआ है कि ये मेथड तभी अप्लाई होगा जब गैप सेम होगा। यदि गैप डिफरेंट रहेगा तो इस मेथड का यूज आप नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको इसी मेथड से जाना होगा। ठीक है, चलिए तो हम ट्रिक को एक जगह लिख देते हैं। हम 2 ट्रिक का यूज करने वाले हैं एक्चुअली। ट्रिक क्या है कि इफ A, B, C आर इन AP में होना चाहिए, देन ABC 3 नंबर है जो AP में रहेगा, देन पहला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA बराबर जो होगा वो 3 गुना गैप का स्क्वायर, 3D स्क्वायर। वेयर D बराबर क्या है, कॉमन डिफरेंस। वेयर D बराबर क्या है, तो कॉमन डिफरेंस, ये हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC बराबर क्या हो जाएगा, तो मिडिल नंबर इंटू 9 इंटू गैप स्क्वायर D स्क्वायर। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, लेकिन कंडीशन जरूर याद रखेंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी अप्लाई कर पाएंगे कि ABC का वैल्यू किस रूप में होना चाहिए, AP में होना चाहिए। यदि AP में है तब इसका आंसर होगा 3 गुना गैप स्क्वायर और इसका आंसर होगा मिडिल नंबर इंटू 9 इंटू D स्क्वायर। अब कहेगा सर AP में नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, तो प्रोसेस से बनाएंगे। ठीक है, प्रोसेस हर समय अप्लाई होगा, गैप सेम रहे या ना रहे आप प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये ट्रिक अप्लाई करने का कंडीशन तभी होगा जब गैप सेम होगा। ठीक है, अब इसके आधार पे हम बहुत सा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, सपोज अगला क्वेश्चन आपसे इस टाइप से पूछ दिया जाए, इफ x बराबर 2023, y बराबर 2024, z बराबर 2025, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल व्हाट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसको आप 2 मेथड से कर सकते हो, चूंकि देखिए एक्स वाई जेड का वैल्यू AP में है, 23 से 24 1 का गैप है, 24 से 25 यहाँ भी 1 का गैप है, मतलब एक्स वाई जेड किस चीज़ में, AP में है। तो आप इसको मेथड 1 से यदि बनाओ तो इसका सीधा आंसर होगा 3 गुना D स्क्वायर, D मतलब कॉमन डिफरेंस, तो 3 गुना D यहाँ कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, तो 3 होगा। ठीक है, दूसरा यदि प्रोसेस से बनाएं तो देखिए प्रोसेस किस प्रकार से होगा, प्रोसेस मेथड 2, इतना बराबर सीधा फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। तो अब लिखते नहीं रहेंगे फॉर्मूला को, फॉर्मूला माइंड में चलना चाहिए। एक्स माइनस वाई करोगे तो -1 का स्क्वायर +1 ही होगा, प्लस वाई माइनस जेड, दिस माइनस दिस करोगे -1 का स्क्वायर 1, प्लस
z माइनस एक्स, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब यहाँ ऐड करेंगे तो 1/2 इंटू 4151 कितना होगा 6, 2 से 3 टाइम्स में कटेगा, देन आंसर होगा 3। ठीक है, तो हम आपको दो मेथड से बता रहे हैं, प्रोसेस से भी और ट्रिक से भी। जहाँ ट्रिक अप्लाई करना हो कर सकते हैं, इससे आपका काफ़ी समय बचने वाला है। ठीक है, लेकिन प्रोसेस भी सीखना पड़ेगा। जहाँ ट्रिक अप्लाई नहीं होगा वहाँ प्रोसेस काम करेगा। ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन होता 83 का स्क्वायर प्लस 85 का स्क्वायर प्लस 87 का स्क्वायर माइनस 83 इंटू 85 माइनस 85 इंटू 87 माइनस 87 इंटू 83 इक्वल व्हाट। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिएगा कि इसको यदि हम a मान लें कुछ देर के लिए, 83 को, 85 को b बोल दें, 87 को c बोल दें, तो मेरा क्वेश्चन फिर से वही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, इसी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इतना बराबर क्या होगा, सीधा ट्रिक से यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, 3 गुना गैप का स्क्वायर। तो गैप कितना का है, 2 का गैप है, 83 से 85 2 है, यहाँ भी 2 का गैप है, तो 3 गुना 2 स्क्वायर। तो 3 गुना 2 स्क्वायर कितना होगा 4, 4 तिया 12। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 12 होगा, गैप से आप निकाल सकते हो। ठीक है, प्रोसेस से भी आपको सिखा दें, हम दोनों मेथड लेकर के चल रहे हैं क्योंकि मुझे सिखाना होता है। यदि एग्जामिनेशन भी उसे आप देखें तो पहला मेथड इस क्वेश्चन के लिए बहुत आसान है। ठीक है, सीधा क्या करना है, सब लिखना कुछ नहीं होता है, सीधा आपके माइंड में ऑब्जर्वेशन चलना चाहिए कि अच्छा ये तो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, और इतना बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 3 गुना गैप का स्क्वायर। तो 3 गुना गैप कितना का है 2 का, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 गुना 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 गुना 4 कितना होगा 12। ठीक है, यदि आप बाई मेथड इस क्वेश्चन को बनाना चाहें वो भी कर सकते हो। बाई मेथड कैसे बनेगा, इतना बराबर सीधा फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर। तो इसमें से इसको घटाओगे तो 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, फिर इसमें से इसको घटा दीजिए माइनस टू का स्क्वायर 4, फिर इसमें से इसको घटा देंगे 4, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 16 4 20 4 24, 12 दूना 24 कट रहा है, आंसर कितना होगा 12 होगा, आंसर कितना होगा 12 12। ठीक है, चलिए तो इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन यहाँ करें, हमारा क्वेश्चन होता इफ a बराबर b बराबर 77 c बराबर 78 देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल व्हाट। ठीक है, तो क्या इसमें फॉर्मूला ट्रिक अप्लाई होगा, तो ट्रिक अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ए भी 77 है, बी भी 77 है और सी का वैल्यू 78 है, तो ये एपी में नहीं है जी। ट्रिक तभी अप्लाई होगा जब एपी में होगा। यहाँ तो 0 का गैप है और यहाँ 1 का गैप है, तो जब यहाँ 0 का गैप है, यहाँ 1 का गैप है, तो एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो ये जो फॉर्मूला हम आपको बताए, इसका ट्रिक जो बताया 3 गुना डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला का यूज़ आप नहीं कर सकते। ठीक है, गैप सेम रहेगा तभी इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो। तो फिर इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, प्रोसेस से बनाते हैं। प्रोसेस क्या है, तो इतना बराबर सीधा फॉर्मूला हम लोग को याद है। देखिए इतना बराबर सीधा फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर। तो दिस माइनस दिस का स्क्वायर कीजिए, ए बराबर 77 बी 77, इसमें से इसको घटाएंगे 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा, प्लस दिस माइनस दिस का स्क्वायर, दिस माइनस दिस कितना होगा -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, प्लस दिस माइनस दिस -1 या +1 जो भी हो उसका स्क्वायर 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 0 में 1 जुटेगा तो कितना आएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा 1 टाइम में, तो इस तरह से इसका आंसर होगा 1 इंटू 1 कितना 1 होगा, 1 इंटू 1 कितना होगा 1 होगा। ठीक है, चलिए
बहुत सा क्वेश्चन करने वाले हैं, हर तरह का क्वेश्चन, इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको इसमें कोई दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग करें, हमारा अगला क्वेश्चन होता इफ, क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, एबीसी के फॉर्मेट में हो सकता है, एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में हो सकता है, या डायरेक्ट नंबर के फॉर्मेट में ही दिखेगा आपको। जैसे हमारा क्वेश्चन होता इफ x बराबर 94, y बराबर 96 एंड z बराबर 99, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल व्हाट, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या ये इसमें फॉर्मूला ट्रिक अप्लाई होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ गैप कितना का है, 2 का, और यहाँ गैप कितना का है, यहाँ गैप 3 का है, ठीक है। एपी में नहीं, मतलब ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगा। तो ट्रिक अप्लाई नहीं होगा तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? प्रोसेस से बनाएंगे। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, इतना बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू दिस माइनस दिस का स्क्वायर। तो दिस माइनस दिस कितना है, 2, 2 का स्क्वायर 4, दिस माइनस दिस माइनस 3 होगा, बट स्क्वायर करने पर तो प्लस में ही आएगा, तो 9, ठीक है, प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ 2 का गैप है ना, तो 2 का स्क्वायर 4, इसमें से इसको घटाएंगे 3 का स्क्वायर 9, इसमें से इसको घटाएंगे तो 5, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो 25 और 9 कितना आ रहा है, 34, 34 और 4 38, तो 1/2 गुना 38 आएगा, 19 दूना 38। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 19। अगला क्वेश्चन हम करें, हमारा क्वेश्चन होता डायरेक्ट नंबर के रूप में भी दे सकते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन होता 36 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर प्लस 39 का स्क्वायर माइनस 36 इंटू 37 माइनस 37 इंटू 39 माइनस, यहाँ 39 है, माइनस 39 इंटू 36 इक्वल व्हाट, ऐसा क्वेश्चन होता। खास करके बैंकिंग में इस टाइप का फॉर्मेट दिखता है। और ये जो फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट है एक्स वाई जेड वाला फॉर्मेट, ये आपका एसएससी जेएसएससी रेलवे वगैरह में दिख सकता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट देखो, इसमें आपको पहचानना होगा कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिख रहा है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए दिख रहा है, ठीक है। तो इतना बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो इतना बराबर सीधा फॉर्मूला हो जाएगा, ट्रिक का इस्तेमाल हो पाएगा, यहाँ नहीं होगा, क्योंकि गैप यहाँ 1 का है और यहाँ गैप 2 का है, 1 और 2 का गैप है, तो ट्रिक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसको प्रोसेस से बनाइए। तो इतना बराबर फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू दिस माइनस दिस का स्क्वायर, दिस माइनस दिस 1, 1 का स्क्वायर 1, दिस माइनस दिस कितना होगा, देखिए इसमें से इसको घटाओगे 2 का स्क्वायर 4, प्लस इसमें से इसको घटाओगे 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 1 14, 2 से कट जाएगा 7 बार में, आंसर होगा 7। आंसर कितना होगा, 7 होगा। क्लियर है? चलिए एक दो क्वेश्चन और इसका कर लें। हमारा क्वेश्चन होता इफ ए बराबर, मान लेते हैं रहता है यहाँ 47, बी बराबर 50, सी बराबर 53, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल व्हाट, ठीक है। तो यहाँ ट्रिक से बना सकते हैं, क्योंकि 3 का गैप है, यहाँ 3 का गैप है। तो इसको ट्रिक से बनाओगे तो देखिए इसका ट्रिक सीधा लिखवाए हैं पहला पेज में ही, देखिए यहाँ लिखवाए थे। क्या ट्रिक था कि यदि ए बी सी ए पी में होता है, ठीक है, तो इतना का वैल्यू जो होता है वो 3 गुना डी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ देखिएगा, देखिए एबीसी जो है वो एपी में है, 47, 50, 53 एपी में है। तो इसका आंसर होगा 3 गुना
डी स्क्वायर, डी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 गुना 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 9 या 27। आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a माइनस बी बराबर 3, b माइनस सी बराबर 4, c माइनस ए बराबर 5, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल व्हाट। ठीक है, तो अब ये मत सोचिएगा ये पी में है, ध्यान दीजिए ए बी सी का वैल्यू अबर नहीं दिया हुआ है, ए माइनस बी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, बी माइनस सी का वैल्यू 4 दिया हुआ है, सी माइनस ए 5। तो हमको जो वैल्यू निकालना है, सॉल्यूशन हम लोग करें तो देखिए हमको वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इतना का वैल्यू निकालोगे तो इतना बराबर होता है 1/2 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो a माइनस बी का ही वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस b माइनस सी 4 दिया हुआ है तो 4 स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर होगा जो 5 दिया हुआ तो 5 का स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 25 और 16 41, 41 में 9 जुटेगा 50, 2 से 25 बार में कट जाएगा, तो आंसर इस क्वेश्चन का कितना होगा 25। इस क्वेश्चन का आंसर 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहला एक फॉर्मूला से बहुत सा क्वेश्चन हम आपको करवाए, बेसिकली 2 टाइप का क्वेश्चन डिस्कशन करवाए, मतलब 2 तरह से बताए। एक बताए ट्रिक से जो हर समय अप्लाई नहीं होगा, गैप सेम रहेगा तभी अप्लाई होगा, और गैप सेम रहने पर 3 गुना गैप स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा बताया प्रोसेस हर समय अप्लाई होगा, गैप सेम रहे या ना रहे, प्रोसेस से आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए एक जो और फॉर्मूला था उसको भी हम डिस्कशन करवा दें। देखिए अभी तक हम आपको 2 फॉर्मूला लिखे थे, इन 2 फॉर्मूला में हम इससे बनने वाले बहुत सा क्वेश्चन को डिस्कस करवा चुके हैं। ठीक है, अब जो हमारा फॉर्मूला है ये फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में, और इसका भी हम ट्रिक लिख चुके हैं। देखिए ए बी सी, एक मिनट, इसका ट्रिक हमने कहाँ लिखा था, यहाँ है ना। इसका ट्रिक है कि यदि ए बी सी ए पी में है तो इसका सीधा फॉर्मूला हो जाएगा मिडिल नंबर इंटू 9 गुना डी स्क्वायर। लेकिन ध्यान रहे ये ट्रिक तभी अप्लाई होगा जब ए बी सी ए पी में रहेगा, अदरवाइज ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगा, फिर इसको हम लोग प्रोसेस से बनाएंगे। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन लिखते हैं इसका, मान लेते हैं क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए कि इफ ए बराबर 55, बी बराबर 56, सी बराबर 57, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल व्हाट। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए एक तो ट्रिक से बनाइएगा। तो ट्रिक क्या बोलता है, इसका ट्रिक बोलता है मिडिल नंबर लिखना है गुना 9 गुना डी स्क्वायर। तो मिडिल नंबर कौन है, देखिएगा 55 56 और ध्यान दीजिए ट्रिक तभी अप्लाई होगा जब एपी में है। तो देखिए एपी में है 55 56 57, गैप सेम है सबका, तो मिडिल नंबर लिखना है। तो 55 56 57 का मिडिल नंबर कौन है 56, तो यहाँ 56 लिखेंगे, गुना क्या लिखाएगा 9, गुना गैप कितना 1 का, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अब 56 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 504। आंसर कितना होगा 504। ठीक है, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब एपी में होगा। अब कहेगा सर इसको प्रोसेस भी है क्या, बिल्कुल है। तो देखेंगे प्रोसेस इसका बाय मेथड, सेम क्वेश्चन को बाय मेथड भी बना सकते हो आप। बाय मेथड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc
बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। ए के बदले में कितना दिया हुआ है 55, बी के बदले में 56, 56, सी के बदले में 57 इंटू इतना का वैल्यू अभी निकालना सिखाया आप लोग को। पिछला जितना भी क्वेश्चन हो रहा था हम लोग इसी का वैल्यू निकालना सीख रहे थे। इतना बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर। तो दिस माइनस दिस का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस दिस माइनस दिस का स्क्वायर कितना होगा 1 और दिस माइनस दिस का स्क्वायर कितना होगा 4, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो इसको देखिए कैसे जोड़ेंगे। एक तो सिंपल जोड़ दीजिए या ऐसा कर सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं, 57 में 1 रुपया निकाल करके हम 55 को दे दें। तो 57 में यदि 1 रुपया निकाल करके हम 55 को दे दें तो ये कितना बन जाएगा 56 बन जाएगा। ठीक है, 1 रुपया इसमें से इसको दे देंगे 56 बन जाएगा। ये ऑलरेडी 56 है और ये भी 56 बनेगा चूंकि 1 रुपया हम निकाल के इसको दे चुके हैं। तो क्या ये 56 56 56 3 बार आएगा। तो इस तरह से क्या यहाँ 56 आ जाएगा। 56 को 3 बार जोड़ोगे तो 56 गुना 3 आ जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा 4 1 5 1 6 का आधा 3। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 56 इंटू 9। तो देखिए ट्रिक यहीं से बना था। 56 क्या था मेरा मिडिल नंबर है, मिडिल नंबर इंटू 9 आएगा, इंटू यहाँ 1 स्क्वायर भी छिपा हुआ गैप का स्क्वायर। तो ट्रिक यहीं से बना है ये ट्रिक, मिडिल नंबर इंटू 9 इंटू गैप का स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 504। आंसर कितना हो जाएगा 504 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम लोग करें, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x बराबर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम बोल दें 84, y बराबर बोल दें 86 एंड z बराबर बोल दें 88, देन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल व्हाट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसको सीधा आप ट्रिक से बना दीजिए। सीधा देखिए गैप सेम है, 2 का है, तो ट्रिक से बना सकते हो। मिडिल नंबर लिखना है, मिडिल नंबर कितना 86 इंटू 9 इंटू गैप का स्क्वायर। गैप कितना का 2 का, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ठीक है, अब 86 को पहले 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 6 जा कितना हो जाएगा 54, 4 कैरी कितना होगा 5, 9 8 जा 22 और 5 कितना होगा 77 इंटू 4। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 4 7 जा 19, 29 सॉरी 29, 4 7 जा 29 होगा, एक कैरी का यहाँ, और 4 7 जा फिर से 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। तो इस तरह से आपका आंसर होगा 3096। बाकी आप इसको फॉर्मूला से बाय प्रोसेस भी बना सकते हो, लेकिन प्रोसेस अप्लाई तभी करेंगे जब प्रोसेस का जरूरत पड़े। जब ट्रिक से बन जा रहा है तो ट्रिक से बना दीजिए। सीधा लिखना है मिडिल नंबर इंटू 9 इन्वर्टर